today I discuss another unit that is about S and P block elements. कौन सा है बच्चे? S and कौन सा है जी? P block elements. S and P block क्या है जी? Elements. जी बच्चों, अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं बच्चे, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? शाबाश बताओ, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? शाबाश, कैसे डिफाइन करोगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को? हाउ यू डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट्स? सर जो फर्स्ट ए और सेकंड ए है उनको एस ब्लॉक कहते हैं। जी जी जी, वेरी गुड, शाबाश। हम फर्स्ट डे और सेकंड डे वालों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है जी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और भी आपको बच्चे बताना चाहता हूँ। चलें पहले मैं इसको जरा डिफाइन कर लूँ, फिर मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स, ठीक है जी, क्या है जी? दोज एलिमेंट्स। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, इधर से तो सही आ रही है बच्चे, आपका मसला होगा, मेरी बिल्कुल सही आवाज आ रही है। हाँ जी, क्या है बच्चे? सही है सर आपकी। दोज एलिमेंट्स हैविंग, क्या होता है बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, किसके अंदर बच्चों? प्रेजेंट इन एस सब शेल। इनके है बच्चे एस सब शेल। आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक क्या है बच्चे? एलिमेंट्स कहलाते हैं। बच्चे से यही सेम लिंक है, आप सेम लिंक से ज्वाइन करें प्लीज। अच्छा जी, तो क्या है जी, हमारे पास दोज एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एस सब शेल आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चे? एस ब्लॉक क्या है जी? एलिमेंट्स। अच्छा देखो मेरे बच्चों, हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है बच्चे? लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 3 है। जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो क्या कन्फिग्रेशन होगी बच्चे? इसकी कन्फिग्रेशन होगी, क्या होगी जी? 1s और क्या हो जाएगी? 2s, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चों? एस ब्लॉक क्या है जी? एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? एस ब्लॉक क्या है जी? एलिमेंट्स। तो अब आपको समझ आ गई बच्चों, ऐसे एलिमेंट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि किसके अंदर पाया जाता है बच्चे? एस सब शेल के अंदर पाया जाता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है बच्चों? एस सब शेल के अंदर पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो पी ब्लॉक्स होंगे वही होंगे बच्चे, इनको भी वैसे ही डिफाइन करेंगे। मैं डिफाइन नहीं कर रहा, बता रहा हूं वैसे ही कि द एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पी सब शेल। जो पी सब शेल में जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? पी ब्लॉक क्या है जी? एलिमेंट्स, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और कौन से बच्चों? पी ब्लॉक क्या है जी? एलिमेंट्स। ओके मेरे बच्चों, अब देखें हमारे पास ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहला एक एमसीक्यू में लिखता हूं और फिर मैं आपसे बच्चे पूछूंगा, ठीक है, कि इसका क्या आंसर है। देखिए जी, हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी एलिमेंट्स इन क्या है बच्चों? एस ब्लॉक। हाउ मैनी एलिमेंट्स, यूं कर लें जी, आर प्रेजेंट। एक तो ये बार बार क्यों ज्वाइन कर रहे हैं जी? आर प्रेजेंट इन क्या है जी? एस ब्लॉक, ठीक है जी। कितने बचे टोटल एलिमेंट्स हैं कौन से बचे? एस ब्लॉक के। जी बच्चे आंसर देने हैं मुझे, आपने बताएं जी टोटल कितने सर एलिमेंट्स? 14। 14 एलिमेंट्स। अच्छा जी, अल्फा ऑप्शन मेरे पास आ गया बच्चों 14 एलिमेंट, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चे? पहला ऑप्शन आ गया जी 14। जी बच्चे कोई दूसरा ऑप्शन भी है? बीटा ऑप्शन जी। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं बच्चे 12, ठीक है जी। एक और ऑप्शन दे देते हैं जी 13 और डेल्टा ऑप्शन दे देते हैं बच्चे 15। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अल्फा 13, हाँ सर। सर 14। 14। अच्छा ठीक है, देखिए मेरे बच्चों फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? शाबाश बताएं जी, कौन से हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7।
सेकंड ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों? बेगम, मजीद, का, सर, बड़ा, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड ए ग्रुप है बच्चों। इसमें कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गए जी, ठीक है जी। एक बात याद रखो बच्चों, याद रखें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, इसमें जो हीलियम होता है, हीलियम जो होता है ये आल्सो कार्ड क्या कहलाता है बच्चे? एस ब्लॉक एलिमेंट, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। जो हीलियम होता है वो भी क्या कहलाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज हीलियम का आपको पता है बच्चे एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 2 होता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 1s2 होता है। इसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होता है। इस वजह से बच्चे जो हीलियम होता है इसको भी हम एस ब्लॉक ही कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट 1 होगा, ठीक है, याद सर, रखिए। जी जी बोलें शाबाश। हीलियम को काउंट करके 14 बनते हैं। अच्छा दोबारा काउंट कर लें बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ठीक है, ओके ओके सही है। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हीलियम को भी हमने एस ब्लॉक की कैटेगरी में रखना है, ओके जी। अच्छा जी, अब देखें बच्चे हमारे पास ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, इनको दो जो है यानी इनके मेन ग्रुप्स हैं। जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों? अल्कली मेटल्स। ये जो फर्स्ट ए होता है इनको क्या कहते हैं बच्चों? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, सिवाय किसके? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं जी? अल्कली मेटल्स। जी बच्चों इनको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स? क्यों कहते हैं इनको अल्कली मेटल? वर्ल्ड जो अल्कली है बच्चों, अल्कली, अल्कली का क्या मतलब होता है बच्चे? ऐसा बेस, बेस जो सालूबल हो, सालूबल इन क्या है बच्चों? वाटर। ऐसा बेस जो वाटर में क्या हो? सालूबल हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? अल्कली कहते हैं, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है हाईली सालूबल होते हैं वाटर में, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? अल्कली। एक अल्कली का वर्ड और भी है बच्चों, याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अल्कली है बच्चे इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अल्कली का मतलब होता है ऐश। अल्कली का क्या मतलब होता है बच्चे? ऐश, ठीक है। ऐश क्या होता है बच्चे? हमारे पास अक्सर जो है ये एक अरेबिक वर्ड है अल्कली। अल्कली जो है वो एक अरेबिक वर्ड भी है जिसका क्या मतलब होता है? ऐश। जैसे हमारे पास बच्चे मुख्तलिफ किस्म के जो हैं जो एलिमेंट, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, क्या किया जाता है बच्चे? ये इन ऐसे प्लांट्स में पाए जाते थे, जब उनको जलाया जाता था तो उनकी जो ऐसे है इनको डिटेक्ट कर लिया जाता था। इस वजह से इनको हमारा नाम क्या पड़ गया बच्चों? अल्कली। क्या पड़ गया बच्चों? अल्कली। तो ये दो मतलब हैं बच्चों क्या है जी? अल्कली के। तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है बच्चे ये क्या कहलाते हैं बच्चों? दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्कली कहलाते हैं। इनको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चों? अल्कली कहते हैं। और जो सेकंड ए वाले हैं बच्चों, सेकंड ए वाले बच्चे मैंने बता दिया है कि सेम लिंक है, सेम लिंक से प्लीज ज्वाइन करें जो जो आपने फिजिक्स ज्वाइन की है। अब बच्चों वही सेम लिंक है ना जो आपने फिजिक्स ज्वाइन की है? जी यस सर, सर। सेम है। पता नहीं ये क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है ये लोगों से। अच्छा जी, ओके जी। तो हमारे पास क्या है बच्चे? अल्कली जो होता है ऐसा बेस जो कि सालूबल होता है वाटर में, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे? अल्कली कहलाता है, ओके। अच्छा जी, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? जो सेकंड ए ग्रुप होता है बच्चे, सेकंड ए ग्रुप, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं जी? अल्कलाइन क्या है जी? अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल? वाई? ठीक है। ये भी क्या होते हैं? इनके भी जो बेसिस होते हैं, ये जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड होते हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बट दीज आर प्रेजेंट इन क्या होता है बच्चे? अर्थ क्रस्ट। क्या होते हैं जी? दीज आर प्रेजेंट इन क्या है जी? अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? दीज आर प्रेजेंट इन क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट। इस वजह से क्या होता है हमारे पास ये जो है इनको क्या कहते हैं बच्चों? दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चे? अल्कलाइन क्या जी? अर्थ मेटल्स। क्या कहलाते हैं बच्चे? अल्कलाइन अर्थ क्या जी? मेटल्स। ये थोड़ा सा बच्चे इंट्रो था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम टॉपिक्स की जाने आते हैं बच्चों। जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपका सिलेबस में शामिल है वो क्या है बच्चे? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक क्या जी? कन्फिगरेशन।
क्या जी इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बचे एस और क्या है बचे लास्ट स्लाइड दिखा देंगे एक दफा। स्लाइड बैक कर दी। जी प्लीज देख लें जी। सर आपने बताया कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो 15 होते हैं कि 14 होते हैं? जी 14 होते हैं बच्चे 14 होते हैं। हीलियम को भी आपने शामिल करना है। हीलियम्स में टोटल जो है वो 14 जो है हमारे पास जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 14। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। Thank you, नेक्स्ट sir. जी हमारे पास क्या जी इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी देखें मेरे बच्चों यहाँ पे है जी हमारे पास ये क्या है जी, ये क्या है बच्चों पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये जो है ग्रुप बच्चे इसको क्या कहते हैं फर्स्ट ए, ये आपका क्या कहलाता है सेकंड ए, इसको हम क्या कहते हैं थर्ड ए, ये क्या कहलाता है बच्चे फोर्थ ए, ये क्या कहलाता है फिफ्थ ए, ये क्या कहलाता है सिक्स ए, ये क्या कहलाता है सेवंथ ए, और ये क्या कहलाता है बच्चों एट्थ ए, ठीक है जी। ये देखें जी। अच्छा जी अब मैं बात करता हूँ बच्चे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है जी। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं जी। हाइड्रोजन है हमारे पास, क्या जी लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है, सीजियम है और क्या जी फ्रेंजियम है, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखें जी ये जो है इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चे, जो फर्स्ट ए वाले हैं फर्स्ट ए वालों की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसको बच्चे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बच्चों, NS1 से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, NS1 से। ये जो N है ये N क्या है बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चे, पीरियड नंबर को। जो N है इट रिप्रेजेंट क्या है बच्चे, पीरियड नंबर। ये पहला पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका क्या है बच्चे थर्ड पीरियड है, ये आपका क्या है बच्चे फोर्थ पीरियड है, ठीक है जी। ये आपका क्या है बच्चे फिफ्थ पीरियड है, ये आपका क्या है जी सिक्स है। तो N रिप्रेजेंट करता है। अब बताएं जी रिबीडियम के लिए N किसके इक्वल होगा, शाबाश बताओ। रिबीडियम के 5s1। इसके शाबाश क्या हो जाएगा बच्चे 5s क्या हो जाएगा 1। ये इसकी क्या कहलाएगी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सेकंड ए ग्रुप है बच्चों, सेकंड ए तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल होगी बच्चों, क्या होगी शाबाश बोले, ns2। NS2। शाबाश क्या होगी NS2, ठीक है। और अगर कोलेक्टिवली हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो फिर किसके इक्वल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। एमसीक्यू नहीं लिख रहा, वैसे आपको बता देता हूं बच्चे। ये देख ले जी कोलेक्टिवली कहता है जी एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो याद रखें बच्चे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी NS1 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, ठीक है। ये इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी कोलेक्टिवली क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कोलेक्टिवली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गई जी हमारे पास किसके लिए, फॉर एस ब्लॉक क्या है बच्चों एलिमेंट्स। हाँ जी थर्ड ए ग्रुप है बच्चों। थर्ड ए में क्या होता है बच्चे, ब्राउन, आलू, गोभी, इन क्या है जी थैला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थर्ड ए ग्रुप है। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, शाबाश बोलो। ये जो सारे एलिमेंट्स है बच्चों ये 2 पी ब्लॉक सर। एलिमेंट्स हैं, सिवाय किसके, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है बच्चों थर्ड ए, फ्रॉम क्या है बच्चों थर्ड ए एंड क्या है जी एट्स ए, ये सारे क्या है बच्चों, क्या है जी पी ब्लॉक्स हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा बच्चों, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोले, एक्सेप्ट हीलियम। सर 7th पीरियड। ये सारे के सारे जो हैं थर्ड ए से एट्स तक ये क्या हैं बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सिवाय किसके बच्चों, हीलियम के। सिवाय क्या बच्चे, हीलियम। हीलियम को मैं बता चुका हूं, हीलियम जो है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखें जी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। अच्छा अब देखें जी अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने बच्चों रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, NS2 क्या होगा बच्चे NS2 और क्या हो जाएगा NP1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे NS2 और क्या हो जाएगी NP1, NS2 और क्या हो जाएगी बच्चे NP1, ठीक है जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी कौन से एलिमेंट्स है इसके अंदर, फोर्थ के अंदर कार्बन, साई जी कौन सा था जी, सोन पंजाबी, ठीक है जी, ये पाकिस्तानी फार्मूला था। अच्छा जी उसके बाद क्या था जी,
नूरपुर ऐश क्या था सब बेरे। आपने मुझे एटॉमिक नंबर एलिमेंट सारे याद कर लिए थे, मैंने आपको भेजा था सबके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैस का मेरी ट्रिक जो है वो याद कर ली थी आपने कि नहीं अभी तक हुई है कि नहीं? सबके एटॉमिक नंबर आते हैं आपको? अब कम से कम ये आने चाहिए ये इस वाले के तीसरे ग्रुप तक, ठीक है? जी सर इतने आते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैस की ट्रिक मैंने भेजी थी, एलिमेंट्स के नाम आपको आने चाहिए क्योंकि कोई पीरियोडिक टेबल आपके पास नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी 6A। 6A में कौन कौन से हैं जी? सर ये NS2 NP1 की बात नहीं समझ आए क्योंकि मैं A लेवल स्टूडेंट हूँ। सॉरी क्या कह रहे हैं बच्चे? NS2, चलो मैं समझाता हूँ, NS2 और NP1 मैं समझाता हूँ बच्चे। उसके बाद क्या है बच्चे? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्या जी एस्टाटीन है। और उसके बाद क्या है जी? हीना, नीना और क्या थी जी? करीना के एक्स-रे क्या थे जी? रंगीन थे। हीना, नीना और एक्स-रे के क्या थे बच्चे? रंगीन थे। अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चे। अच्छा देखें बच्चे, ये जो है हमारे पास इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है जी? NS2NP क्या है जी? 1, ठीक है, मैंने यही कहा। अब इसको बच्चे समझे। N मैंने कहा कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? पीरियड नंबर को। अब मुझे पहले सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? पहला क्वेश्चन इसके अंदर बताओ, N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? P ब्लॉक में। शाबाश, 2 से स्टार्ट होगी। वेरी गुड। क्या होगा बच्चे? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है। ये पीरियड कौन सा है बच्चों? ये सेकंड पीरियड है। ये देखें, ये आपका क्या है बच्चों? सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या होगी बच्चे? स्टार्ट होगी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा अब देखें बच्चे, ये आपका समझ आ गई। अच्छा अब देखें, आवाज आ रही है सबको? ओके ठीक है। अच्छा जी, जी यहाँ सर आ रही। हमारे पास क्या है जी? 2 से ये स्टार्ट होता है। पहली बात आपने इसमें याद रखना है। अब देखिए जो ब्रॉन है बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या है जी? 5 है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 5 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं तो ब्रॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों? शाबाश बोले, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? बोले 1s 1s2 2s2 टू इलेक्ट्रॉन 2p1। और 2p1, ठीक है। इसको जरा गौर करो बच्चे, इस चीज को जरा गौर करें। शाबाश, ये क्या है बच्चे? 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? n भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना n। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NS2 और क्या हो जाएगा बच्चे? NP1। क्या हो जाएगा? NS2 और क्या हो जाएगा बच्चे? NP1। तो यही तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, NS2 और NP1। अगर ये ब्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p1। अगर एल्युमिनियम है तो 3s2 और 3p1। ये क्या है? गैलियम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3s2 और 3p1। जी बच्चे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था क्या उसको क्लियर हुआ ये बात? हेलो, जी सर थैंक यू। समझ आ गई? ओके जी बच्चे, फोर्थ ए की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी आप ही बताओगे मुझे? शाबाश बताएं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ए एलिमेंट? बोले बोले बोले, शाबाश शाबाश। क्या पता हो नहीं जाएगी? सर। एक तो हमारे पास यूं ही रहेगा ना, NS2 NS2 NP2। रहेगा। क्या रहेगा? NS2 रहेगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा? दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा? NP2। NP2। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? NS2 और क्या हो जाएगा? NP2। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NP2। NP2 और NP2। जी बच्चे सेकंड बोले जी, अगले वाले की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? NS2 NP3 NP3। वेरी गुड। नेक्स्ट की NS2 NP, NS2 4 उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी बच्चे यहाँ पे क्या होगी? बोले शाबाश। NS2 NP6 NS2 और NP6 क्या होगी? NS2 और NP6। ये बच्चे सारी क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी बच्चों? S और क्या है बच्चे? P ब्लॉक एलिमेंट्स की।
ओके बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बच्चे समझ आ गई जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम करते हैं जी कुछ इंफॉर्मेशन जो है बच्चे आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए जी। बच्चे पहले तो ये बताएं, हाउ मैनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, लिखें क्वेश्चन जरा लिख लें जी, फिर मुझे आपने बताना है जी। चले पहले आसान से शुरू करते हैं। हाउ मैनी मेटलाइड्स, ठीक है जी, हाउ मैनी मेटलाइड्स आर प्रेजेंट इन किसके अंदर बच्चे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टोटल जो है मेटलाइड्स कितने हैं? शाबाश बोलें, कितने मेटलाइड्स हैं? सर 6 7। अच्छा 7 मेटलाइड्स है, 6 मेटलाइड्स हैं जी। ठीक है, और एनी अदर आंसर? 7 7 जी। It's 6 ठीक है जी, चलें जी, ऑप्शन में लिख देता हूँ बच्चे, 7 है जी। बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास 8 है जी। चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास 6 है जी। और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास क्या है जी, 9 है जी। शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलें? It's C 6 C Yeah अल्फा चार्ली, 6 मेटलाइड्स आर के बीटा था। प्रेजेंट। अच्छा जी, बीटा अल्फा अल्फा 7 अल्फा जी 7 जी। ओके, अच्छा याद रखें बच्चे, हमारी जो बुक है, ठीक है ना, जो केपीके की बुक है बच्चे, शायद आपने पढ़ा होगा बच्चे, उसमें जो मेटलाइट्स लिखे हुए हैं बच्चे, वो 8 मेटलाइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, और जो आपकी फेडरल की बुक है उसमें एक जगह 8 भी हैं, एक जगह 7 भी हैं, और जो पीटीबी की बुक है उसमें वाज़े तौर पे 7 का जो है वो आया है बच्चों। ठीक है, तो ज्यादातर जो वैलिड है बच्चों, जो बाहर की बुक्स में भी वैलिड है बच्चे, आपकी ए लेवल्स के स्टूडेंट भी बैठे होंगे, उनके मुताबिक हमारे पास क्या होता है जी, जो टोटल मेटलाइड्स हैं बच्चे वो 8 हैं। टोटल जो मेटलाइड्स हैं बच्चे वो क्या है जी, 8 हैं। 8 जो है मेटलाइड जो है वो क्या है बच्चे, प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, और वो कौन कौन से मेटलाइड्स हैं बच्चों? शाबाश, उनके नेम क्या है? Boron silicon germanium हाँ जी, arsenic शाबाश, बोरॉन है, and उसके बाद क्या है? polonium हाँ जी, बोरॉन के बाद क्या आता है जी? सिलिकॉन आता है, silicon and आर्सेनिक आता germanium है, जर्मेनियम आता है, वेरी yeah गुड। और and antimony हाँ जी, टेलीरियम आता है जी। उसके बाद क्या आता है बच्चे? पोलोनियम आता है। ठीक है, उसके बाद and क्या आता है? antimony एंटीमनी आता है। antimony ठीक yeah है जी, and tellurium गुड, एस एंटीमनी। ओके, ये हमारे पास टोटल जो है तो जी बोरॉन मेटलाइड है। जी मेटलाइड्स है बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है वो क्या है बच्चे, 8 जो है वो मेटलाइड जो है वो क्या है जी, प्रेजेंट है। ठीक है, ये इनके क्या है बच्चों, ये आपने याद रखनी है। अब अक्सर स्टूडेंट्स का मेटलाइड्स का भी आ जाता है, कोई आपका एमसीक्यू आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलाइड्स। ठीक है, तो फिर जनाब ये तो सारे आपको याद नहीं होते होंगे, तो फिर जरी बात है आप मेरी ट्रिक के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, मेरी ट्रिक याद रखें जी। क्या है बच्चे? बाबा, क्या जी? बाबा, क्या जी? बाबा सिपाही। क्या बच्चों? बाबा क्या जी? सिपाही। क्या बच्चों? बाबा सिपाही है जी। असलम जी, क्या जी? असलम जी, बाबा सिपाही असलम जी। तेरा, तेरा क्या है जी? पोता, क्या जी? तेरा क्या है जी? पोता, क्या जी? तेरा क्या है जी? पोता आतिफ साहब। ठीक है जी, आतिफ साहब। ठीक है जी, आतिफ साहब, याद रखना है जी। बाबा सिपाही असलम जी, तेरा पोता आतिफ आतिफ साहब। आतिफ क्या है जी? साहब। देखो जी, बाबा बी ब्रॉन, सिपाही एस आई, असलम ए एस, उसके बाद क्या है जी? जी जर्मेनियम हो गया, तेरा क्या हो गया? टेलीरियम हो गया, पोता क्या हो गया? पोलोनियम हो गया, एटी क्या हो गया? एस्टाटीन्स हो गया, और एस बी क्या हो गया बच्चे? एंटीमनी हो गया बच्चों। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। क्या है, फौरन जब मेटलाइड आ जाए तो फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए, बाबा सिपाही असलम जी, तेरा पोता आतिफ साहब। ठीक है जी, बाबा सिपाही असलम जी, तेरा पोता आतिफ साहब। ठीक है जी, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटलाइड्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों। अच्छा, अब मुझे ये बताएं बच्चे, नॉन मेटल्स कितने हैं? हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और वो कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं? शाबाश, नॉन मेटल्स। अच्छा जी,
अब इसके लिए Well, there are 17 non-metals. 17. 17 non-metals. Okay. 17 non-metals are present. और वो कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा था Hydrogen. कौन कौन से हैं Yeah. जो ठीक है जी। तो आपने बच्चे इसके लिए भी आपने ट्रिक याद रखनी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, ठीक है। सारे नॉन मेटल्स को याद करने के लिए, ठीक है, सारे नॉन मेटल्स को याद करने के लिए, ठीक है बच्चे। स्पंज का पता है आपको, स्पंज, स्पंज, ठीक है, बस यही आपने याद रखना है। क्या है बच्चे? स्पंज। क्या है जी? स्पंज। याद रखें बच्चे, स्पंज, ठीक है। NgX ये याद रखना है बच्चों, स्पंज NgX। क्या है बच्चों? स्पंज NgX। ये फार्मूला है किसके लिए? फॉर नॉन मेटल्स के लिए, स्पंज NgX। देखो बच्चे, S से क्या बनता है? सल्फर। P से क्या बनता है? फास्फोरस। O से क्या बनता है? ऑक्सीजन। N से क्या बनता है? नाइट्रोजन। C से क्या बनता है? कार्बन। H से क्या बनता है? हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखें बच्चे, ये जो Ng है बच्चे, Ng का याद रखना है बच्चे, ये क्या है? नोबल गैसेस। कौन सी है बच्चों की? दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चे? नोबल गैसेस, ठीक है। कौन कौन सी हैं जी? हमारे पास क्या है बच्चे? हीलियम है, नियॉन है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, और क्या है जी? रेडॉन है। और एक्स क्या है बच्चों? दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चों? हेलोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? हेलोजेंस। कौन कौन से हेलोजेंस हैं जी? हमारे पास क्या है जी? फ्रीदा, कल, बाजार, आई थी। फ्रीदा, कल, बाजार, आई थी, दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों? हेलोजेंस कहलाते हैं। तो टोटल गिन लो बच्चों कि ये क्या है बच्चों? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चे? नॉन मेटल। तो MCQ आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल, ठीक है, कौन सा बच्चों नॉन मेटल्स है। तो बच्चे इसके लिए मैंने आपको सुपर हिट ट्रिक बता दी है। और अगर आपने ये याद रखने हैं कि मेटलाइड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे मेटलाइड्स हैं, मेटलाइड्स से मुतल्लिक MCQ पूछ सकता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है बच्चों, तो ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी। ओके जी, नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट जो है बच्चे सर नॉन मेटल 17 है कि 18 है? जी गिन लें बच्चे, नॉन सारे मेटल सारे 17 है गिन कि लें, 18 है? सारे सारे गिन लें बच्चों। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल कितने बन गए बच्चों? 17 बन गए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी? दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो आपकी क्या है? जो आखिरी हेलोजन है, जो आखिरी हेलोजन है वो मेटलॉइड नहीं है? कौन सा? आखिरी हेलोजन है। ये सारे जो नोबल गैसेस बच्चे, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये हेलोजन आखिरी वाला, कौन सा? आखिरी हेलोजन है। हाँ ये आखिरी जो है, सॉरी ये जो आखिरी है ये है, नहीं है, ठीक कह रही हैं आप, ठीक है। सिवाय एस्टाटीन्स के बाकी जो हैं वो हमारे पास क्या हैं बच्चों? दीज आर कार क्या कहलाते हैं बच्चे? नॉन तो मेटल। फिर सर फिर 16 नॉन मेटल्स हैं। 16 नॉन मेटल्स टोटल जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो क्या है बच्चे? 16 है। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम बात करते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया गया है वो क्या है बच्चे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बच्चे? S ब्लॉक क्या है जी? एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या जी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या जी? S ब्लॉक क्या जी? एलिमेंट्स। S ब्लॉक क्या जी? एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बच्चे? S ब्लॉक क्या जी? एलिमेंट्स। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी S ब्लॉक क्या है बच्चे? एलिमेंट्स की, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है बच्चे कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स। One more thing, sir. Before starting this topic, you have mentioned that there are total 16 non-metals, but they are not 16. They are like, in fact, there are 17 in total. Maybe you have missed. Maybe you have missed an element to mention. I don't know, but it's total 17, not 16. सर आपने हाइड्रोजन का बताया? एक मिनट बच्चे, इसको दोबारा कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जी बच्चे, टोटल जो नॉन मेटल्स हैं ये देखें, स्पंज NgX ये फार्मूला है, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बच्चे? यहाँ नोबल गैसेस देख लें जी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल हमारे पास 16 ही बनते हैं बच्चे। सिलेनियम नॉन मेटल है या मेटल? कौन सा?
सिलेनियम Fe शायद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, तो ये तो सारे क्या हैं बच्चे? 17 ही बनते हैं। मेटल्स हैं। सिलेनियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? टिलीरियम, जैसे सिलेनियम ये तो बच्चे आपको लिख दिया बच्चे, जो Alloy- ये तो मेटलाइड्स है ना, इट इज मेटलाइड्स। अच्छा बच्चे जो सर नॉन मेटल 17 ही बन रहे हैं। सुने सुने 17 बनते हैं। Yeah, I believe that you have अच्छा missed an सुने element. सुने 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 बच्चे, देयर इज अ कंफ्यूजन। बाजों का जो है ना, ये जो हमारे पास जो है ना, ये वाला जो बेरियम होता है बच्चे, ठीक है, Ba जो होता है, ये जो है बाजों का हम इसको नॉन मेटल भी कंसीडर करते हैं और मेटलाइज भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। बाज बुक्स में ऐसा ही लिखा होगा, बाज बुक्स में ये भी 17 होगा और जो दूसरा है हमारे पास होगा ना, सर ठीक है ना। बोरॉन। हाँ जी, ब्रॉन जो है, One more thing, sir. Radon, Sir? radon, radon. It's also a non-metal. You haven't mentioned it, I guess. तो ये किया है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन्स, सर है ना बच्चे। सर मैं टेल्यूरियम की बात नहीं कर रही, सिलीनियम की बात कर रही हूँ, जो ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे है 6th ग्रुप में। सेलेनियम वो नहीं लिखा हुआ आपने, वो मेटल है या नॉन मेटल या मेटलॉइड? It's a non-metal. Yeah, exactly. She's नॉन right. मेटल्स, It's a नॉन non-metal. मेटल्स, नॉन तो वो ऐड होके भी 17 हो जाएंगे ना, Yeah. है ना, इस तरह होगा शायद। अच्छा बाज़-औक़ात जो है ना, जो ब्रॉन है ना बच्चे, ब्रॉन को मेटल्स भी सॉरी नॉन मेटल भी और मेटलाइट भी कंसीडर करते हैं, लेकिन सर हमने नॉन मेटल ही पढ़ा। अच्छा सुने सुने बच्चे, ठीक है। अच्छा आप जो है ये जो है कंफर्म कर ले बच्चे कि हमारे पास जो टोटल मेटलाइट्स हैं वो आपके 8 हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं बच्चे, नॉन मेटल जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके कितने होंगे बच्चे? 17 जो हैं वो क्या होंगे जी? नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। ये कंफर्म है बच्चे, ठीक है। ये बाहर जो है हमारे पास जो ए लेवल्स की बुक्स हैं या दूसरी हमारे पास है जी, उनमें यही लिखा हुआ है, ठीक है, आप यही लिखेंगे। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ये मौजूद नहीं होता, तो अगर फॉर एग्जांपल मेटलाइड में 7 आ जाता है बच्चों, तो फिर 7 का आप जो है वो याद रखना है आपने, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके मौजूद होते हैं बच्चे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा कि टोटल मेटलाइड्स हमारे 8 हैं, जबकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो 17 ही हैं, ठीक है जी। अब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी जी बच्चे। नेक्स्ट जो है हमारे पास जी बच्चे, आप कोई कंफ्यूजन है? आगे चलूं? No. ओके जी। Yeah. नेक्स्ट है जी हमारे पास, देखें जी, याद रखें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या होता है बच्चे, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं आर हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव क्या होते हैं बच्चे? हाईली क्या होते हैं बच्चे? रिएक्टिव होते हैं, सिवाय किसके बच्चे? एक्सेप्ट कौन सा बच्चों? बेरिलियम एंड क्या है जी? मैग्नीशियम। सिवाय किसके बच्चे? बेरिलियम एंड क्या है जी? मैग्नीशियम, ठीक है जी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट क्या है बच्चों? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। जी बच्चों कौन बताएगा ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? व्हाई दीज आर हाईली रिएक्टिव? ओके बताएं, शाबाश। Because they contain a single electron in the valence shell. They contain 1 electrons in the outermost shell. Alkali metals contain 1 electron in the outermost shell, yes, and the alkaline earth metals contain 2 electrons in the outermost shell. Reason? Because they lose their valence electron easily to attain octet. Attain octet, yes, it's the main reason, because their ionization energy is very low. Their ionization energy Yeah, is and very utilize very last amount of energy for the reactions. yeah, right. So they lose easily electrons, 1 electrons or 2 electrons to obtain octet or duplet. So their ionization energy is very low. So these are very क्या होते हैं बच्चे? हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं? these are highly reactive. और जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है बच्चों, ये क्यों नहीं है? इस वजह से क्योंकि इनका साइज छोटा होता है बच्चे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने लूज नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये क्या होते हैं बच्चे? कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? शाबाश बोलें। डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी इज इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होती है सर। वेरी गुड। डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी इज क्या होगी बच्चों? इंक्रीजेस। ठीक है जी। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा।
जी When सर, effective nuclear साइज ज्यादा charge is decreased, size is greater, so we can remove electron easily from the outermost shell. ठीक है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं डिटेल से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं जनरल ट्रेंड ही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं बच्चे। ठीक है जी, तो हमारे पास डाउन द ग्रुप ज्यादा होगा जी बच्चे। ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जी, हमारे पास है जी सोडियम है, हमारे पास क्या है जी पोटाशियम है, अल्फा ऑप्शन है जी सोडियम है, पोटाशियम है, बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास कैल्शियम है, और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास मैग्नीशियम है। तो बताएं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? Which one is more reactive? Potassium. Potassium is more reactive। यस सर, याद रखना है, ये अल्कली मेटल्स हैं बच्चों। These are called क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स are more reactive as compared with alkaline earth metals, सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, इस वजह से इनको हमने देखना है कि इनमें से आपको पता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीज होता है। इस वजह से जो पोटाशियम होगा मोर रिएक्टिव देन क्या हो जाएगा बच्चे? सोडियम। मोर रिएक्टिव देन क्या हो जाएगा बच्चे? सोडियम। ओके जी, ये क्लियर हो गया जी। जी सर जी एक दफा दोबारा बता दीजिए। अच्छा, देखें बच्चे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनकी जो रिएक्टिविटी है, जो जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल की मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी इज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, वजह क्या है? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बच्चों? साइज वो क्या हो जाएगा? Increase. इंक्रीज हो जाएगा। जब बच्चों साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या जी? Decreases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो वी कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, एलिमेंट चाहेगा मैं जल्दी स्टेबल हूं, अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को ओबे करूं, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो आसानी से लूज करेगा, जिसकी वजह से वो क्या बनता जाएगा बच्चे? ज्यादा रिएक्टिव बनता जाएगा। ओके मेरे बच्चों। और बेरिलियम और मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब अच्छा जी, इस वजह से बेरिलियम और बच्चे मैग्नीशियम। जी सुन लें, इसकी वजह ये है बच्चे कि दे कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दे इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। बताओ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से होगा या 2 इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या हो जाएगी, जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चों? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे? अल्कलाइन क्या जी? अर्थ मेटल्स। ओके बच्चों, ये चीज ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट जनाब जी, नेक्स्ट चीज देखें जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं जी, ये जो एक चीज और भी आपने मुझे याद रखनी है, ये जो है इनमें से एक पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो किस सब शेल से लूज करते हैं? अल्कली मेटल्स किस सब शेल से लूज करते हैं? शाबाश बताएं। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इन एस ब्लॉक क्या जी? एलिमेंट्स, इन क्या जी? एस ब्लॉक क्या जी? एलिमेंट्स। ठीक है जी, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू obtain क्या जी? स्टेबिलिटी क्या? टू obtain क्या जी? स्टेबिलिटी इट लूजेस क्या जी? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से बच्चों? एस सब शेल। ये जो है बच्चों एस सब शेल से क्या करेंगे? अपना एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चे? लूज करेंगे। दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से बच्चों? एस सब शेल। एस सब शेल से क्या करेंगे बच्चे? लूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए जी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे 3s है, यहाँ पे 3 जो है वो क्या है जी बच्चे? कर लें, चलें इसको यूं करते हैं जी, आसान करते हैं। 3s यहाँ पे क्या है जी? 3s है अल्फा ऑप्शन। ठीक है, बीटा ऑप्शन है जी 4s, चार्ली ऑप्शन है जी 5s, और डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास जी ऑल आर इक्वल। ठीक है जी, तो बताएं बच्चे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे लॉस होगा? 3s से, 4s से या 5s से, या इक्वली लॉस होगा, यानी साल सब की एक जैसा होगा? बोले किससे आसान? 5s से। 5s easily loss होगा सर। लॉस इसका होगा। साइज बड़ा है। इसका साइज क्या होता है बच्चे? बड़ा होता है। इसका साइज Well, can you repeat your question again? अच्छा, the question is that which one has greater ionization energy? फर्स्ट क्वेश्चन यूं आपसे पूछा जा सकता है
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्बिटल्स लूजेस इजिली, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। क्या है जी, इजिली क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। विच ऑर्बिटल लूजेस इजिली, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। कहां, कौन सा बच्चे आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। इज इट 3s 4s 5s या क्या होगा बच्चे इक्वली। तो यूर आंसर इज क्या होगा बच्चे 5s। क्यों कि 5s का जो डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा होता है। ठीक है, 5s जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। जितना न्यूक्लियस से वो दूर होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा। ठीक है, और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन इज कि विच वन हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। जी बच्चों, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अल्फा। अल्फा, वेरी गुड। व्हाई अल्फा। Because it is close to the Alpha. nucleus. शाबाश, इट इज, सर क्योंकि साइज छोटा है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, ये क्लोज है न्यूक्लियस से, तो जब ये क्लोज है न्यूक्लियस से तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है बच्चे, लूज नहीं होगा बच्चों। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट की जानिब चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्या होता है बच्चों, क्या होते हैं, दे हैव, क्या होते हैं बच्चे, दे हैव, क्या होता है मोस्टली, क्या होते हैं जी, पावरफुल। क्या होते हैं बच्चे, पावरफुल। बताएं ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, उसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, बोले। रिड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल, वेरी गुड। क्या होंगे बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होंगे बच्चे, पावरफुल क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि दूसरों को क्या करते हैं बच्चे, रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, सोडियम है। ठीक है, जब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ बच्चे, HCl के साथ। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl बन जाएगा, और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चे, H2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चे, सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, 0 है। इधर क्या है जी, -1 है, यहाँ पे क्या है जी, +1 है। ये सोडियम खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, बोले। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का कैसे पता चलता है कि जब बच्चों प्रोडक्ट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो तो वो आपकी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, या यूं भी कहते हैं लियो, इसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस काल क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रही है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, या फिर क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रही है। इस वजह से Na के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा बच्चे, रिड्यूस करेगा। वो रिड्यूस। यहाँ पे देखो -1 है, तो यहाँ पे क्या है जी, +1 है। यहाँ हाइड्रोजन क्या है जी, 0 है, इधर +1 है, इधर 0 है। ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। रिडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है। अगर प्रोडक्ट में पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, रिडक्शन है। तो मैंने यही बताया, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करें, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो इसका मतलब है कि दे आर क्या है जी, मोस्ट पावरफुल क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर मोर पावरफुल क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट। जी बच्चे, क्वेश्चन में लिखता हूं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following, which one of the क्या बच्चे, following। ठीक है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल इज पावरफुल, क्या जी, पावरफुल क्या है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या जी, रिड्यूसिंग क्या है बच्चों, एजेंट। इसमें से कौन सा जो है वो पावरफुल क्या है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्फा ऑप्शन में लिख देता हूं बच्चे, हमारे पास क्या है जी, सोडियम है। बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास पोटाशियम है। चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास सीजियम है। और डेल्टा है जी ऑल आर इक्वल। ऑल क्या है बच्चे, इक्वल। जी बच्चों शाबाश, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा। चार्ली सर। चार्ली, कौन सा होगा, चार्ली। क्यों, वजह, शाबाश, रीजन। Because of the lowest standard reduction potential. ओके गुड। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या है जी, कम है। ठीक है जी, तो जब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये खुद इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो जहरी सी बात है क्या करेगा बच्चे, दूसरों को रिड्यूस करेगा।
द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा बच्चों, चार्ली। चार्ली इज क्या होगा बच्चे, करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट जनाब हम बात करते ये हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देंगे? जी जी, मैंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। आपने बताना है कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। पहले तो अपने ज़हन में ले आओ ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि ऐसे एलिमेंट जो दूसरों को क्या करें, रिड्यूस करें और ख़ुद क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं, इनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे वो एलिमेंट जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या है बच्चे, कम है। तो देख लो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो कौन सा है बच्चों, सीजियम। क्योंकि सीजियम डाउन द ग्रुप आ रहा है बच्चों। ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबीडियम, सीजियम और फ्रेंजियम, ठीक है। तो ये सीजियम बाद में आ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। जो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरों को क्या करता है बच्चे, रिड्यूस करता है। इस वजह से क्या होगा बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा होगा बच्चे, सीजियम। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। सर मतलब डाउन द ग्रुप, सर डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। जी जी बिल्कुल जी, समझ आ गई ना। ये हम कह सकते हैं कि उसकी जो है ना, हमारे पास क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जहरी सी बात है, जो एलिमेंट जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा बच्चे, रिड्यूस करेगा। लास्ट स्लाइड दिखा अच्छा देंगे चलें, एक मिनट एक जरा मुझे एमसीक्यू ज़हन में आ गया है बच्चे। अच्छा चलें जी, इससे जरा मैं साबित करता हूँ। जो बच्चा बताएगा मैं कहूँगा वेरी जीनियस। जी बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज मोर पावरफुल क्या है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग क्या है जी, एजेंट, ठीक है जी। अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास, क्या है बच्चे, एफ नेगेटिव है। चले इसको रिड्यूसिंग ही रहने दें, चलें जी रिड्यूसिंग एजेंट ही कर दें, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग का कंसेप्ट आप क्लियर कर दो। एफ नेगेटिव है जी बच्चों। बीटा ऑप्शन है जी Na पॉजिटिव। चार्ली ऑप्शन है जी Mg+2 और डेल्टा लिख लेते हैं जी ऑल आर इक्वल। जी बच्चों बताएं जी, कौन सा जो है हमारे पास ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या है जी, पावरफुल रिड्यूसिंग। बीटा, Fluorine, it's fluorine, elemental fluorine. It's not fluorine, it's fluoride. It's fluoride ion, it's not fluorine. Fluoride ion. Oh yeah, sorry, Sodium yeah, ion, it's fluoride. Al Sorry, plus 3 yeah. ions या all Yeah. Mg+2 ions। बताएं जी सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सर चार्ली। चार्ली It's जी, A. चार्ली इट्स अल्फा ए। जी बच्चे, अल्फा का ऑप्शन आ गया जी मेरे पास। जी बच्चों, मिदत आप बताओगी बच्चे, मिदत सर मिदत अल्फा। अल्फा जी, अल्फा जी बच्चे। मिदत आप बताओ बच्चे, अल्फा किस बुनियाद पे आपने कहा अल्फा दुरुस्त है? ये पीरियड में डिक्रीज होगी रिड्यूसिंग पावर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा देखें जी, मैंने क्या बताया बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करें। यही कहा मैंने। अच्छा जी सर। अच्छा, अब देखें जी हमारे पास, पहले आपने इसमें ये देखना है कि जल्दी यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, जल्दी कौन सा ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या F नेगेटिव हो सकता है, क्या Na पॉजिटिव हो सकता है, या Mg+2 हो सकता है? सर F नेगेटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो यही होगा ना। अच्छा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी, ज्यादा होती है। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा बच्चों याद रखें, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं? सर ये हमने देखा ही नहीं। अच्छा देखा ही नहीं है, तो देखो ना बच्चे, पहले देखो, शाबाश। शायद हो सकता है आंसर आपका तुक्के से भी ठीक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट इक्वल ही होंगे। अच्छा ऑल आर इक्वल होंगे, अच्छा जी ठीक है। देखा ना, एक और भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। हाँ जी चार्ली। आयशा आप बताओ बच्चे, आयशा आप बताएं बच्चे, शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, सोच के जरा।
बोले बोले सर शाबाश। मुझे अल्फा लग रहा है क्योंकि ये एनाइन है तो इसका साइज बड़ा होगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने का ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, इसका साइज बड़ा होगा, क्या सबका साइज एक जैसा नहीं होगा? हाँ यस तो सर, चले, सबका साइज एक है। अच्छा चले जी, मैं कंफ्यूजन सारी आप, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अच्छा चले जी, अच्छा देखें बच्चे, हमारे पास, मैं ज़रा इसको एक दफ़ा इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ शरीफ सही आ सके। ये F नेगेटिव था और कौन सा था बच्चे, Na पॉजिटिव था। ये हमारे पास क्या था बच्चे, Mg क्या था, +2 था। और डेल्टा ऑप्शन मैंने कहा था ऑल आर के हैं जी इक्वल, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, 9 होता है। सोडियम का कितना होता है बच्चे, 11 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चे, 12 होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा देखें जी, आप 9 है इसका, तो देखें जी एक इसने गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। एक गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक लॉस किया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने 2 लॉस किए तो 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। बताओ प्रोटॉन कितने हैं बच्चे, 9। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हमारे पास 2 हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 हैं, ठीक है जी। बाकियों में भी सबका यही हाल है बच्चों। सोडियम में क्या है बच्चे, प्रोटॉन क्या है बच्चे, 11 है। इसमें मैग्नीशियम में कितने हैं बच्चों, 12 हैं, ठीक है जी। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब बताएं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शाबाश, किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। मैग्नीशियम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बच्चों, ज्यादा हैं, शाबाश, ठीक है। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, बोलें क्या होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करें, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। बताओ इसमें से जल्दी ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जल्दी कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम है। या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या है बच्चे, कम है। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा एज कंपेयर्ड विद N पॉजिटिव और Mg+2। एज कंपेयर्ड विद क्या जी, Na पॉजिटिव और Mg+2। क्लियर, इसका मतलब है ये जल्दी तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, शाबाश। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 हो जाएगा जी। बच्चे बोलें शाबाश, क्वेश्चन पूछने। सर रिडक्शन पोटेंशियल ग्रुप में इंक्रीज होती है या डिक्रीज? अच्छा ठीक है बच्चे, मैं ये कंफ्यूजन भी आपके दूर करता हूँ। मैंने ये चार्जेस हटा दिए जी, ये ले जी, मैं हटा देता हूँ जी, ये लो, ये ले जी, मैंने हटा दिए चार्जेस। अब बताएं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बोलें। फ्लोरीन। फ्लोरीन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, no, fluorine is an oxidizing agent, not a reducing agent. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, पहले ये बता दे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, It must be magnesium. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Oh, sorry, sodium. It's sodium. It's sodium. इट्स सोडियम। क्या है बच्चे, इट्स क्या है बच्चे, सोडियम। Sodium. ठीक है Yes. बच्चों, तो देखो चार्जेस का कितना फर्क पड़ गया, हमारा पूरा ऑप्शन बदल दिया गया। तो बच्चे देखें चार्जेस जब बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, पहले देख लिया करें कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। ठीक है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे पहला फैक्टर आएगा बच्चों उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास देखें पीरियड और ग्रुप्स की तो बात में उस वक्त करता जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना होते। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बच्चों मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र करना चाहिए था। मेरे ख्याल है ये एमसीक्यू अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं सर, मैं वैसे जनरल ट्रेंड पूछ रही थी पीरियड और ग्रुप में रिडक्शन पोटेंशियल का। जी बिल्कुल जी, हमारे पास क्या होते हैं जो हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, पीरियड्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप्स में क्या होती है बच्चे, डिक्रीज होती है। ठीक है जी, ये इसका जनरल ट्रेंड है। उसके बाद है जी सीजियम की कम रिडक्शन पोटेंशियल होगी या ज्यादा सोडियम और पोटेशियम से? सॉरी क्या कह रही हैं बच्चे? सर सीजियम की रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम और पोटेशियम से कम होगी। देखिए जी, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है और क्या है जी, सीजियम है। ठीक है, इनकी डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होती है। रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, इसका मतलब है सीजियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा बच्चे, लूज करेगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, शाबाश बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर। जबकि अगर हम पीरियड में चलते जाते हैं बच्चों, तो पीरियड में क्या होता है बच्चे,
जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। जब रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जहरी सी बात है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इज इट क्लियर? जैसे अब फ्लोरीन लिखा हुआ है बच्चे, फ्लोरीन लिखा हुआ है और सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा बच्चे, फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या करता है बच्चे, खुद रिड्यूस होता है, तो दूसरों को क्या करेगा बच्चे, ऑक्सीडाइज करेगा। जी बच्चे, इज इट क्लियर दिस कंसेप्ट? जी सर। समझ आ गई जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्शन विद क्या है जी, हेलोजेंस। क्या है जी, रिएक्शंस विद, रिएक्शंस विद क्या है बच्चे, हेलोजेंस, हेलोजन। तो सबसे पहले बच्चे जो रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स क्या बच्चों, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, रेडली, क्या जी, रेडली रिएक्ट विद किसके साथ बच्चे, हेलोजेंस। जी बच्चे, जल्दी जो है वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, शाबाश बोलो, क्या बनाएंगे? टू फॉर्म सॉल्ट्स, कौन से हैलाइड्स, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कौन से आयनिक कंपाउंड बच्चे, आयनिक हैलाइड्स। क्या बनाएंगे बच्चों, आयनिक क्या है जी, हैलाइड्स। क्या बनाएंगे बच्चों, आयनिक क्या है जी, हैलाइड्स। ठीक है जी, तो इनको हम रिप्रेजेंट यूं कर देते हैं बच्चे, 2m में प्लस क्या हो जाएगा x2, ये हमारे पास क्या है जी, हेलोजेंस हैं। ठीक है, तो क्या बना लेंगे 2mx, क्या बना लेंगे बच्चे 2mx। यहाँ पे बच्चे m क्या चीज़ है बच्चों, m हो सकता है हमारे पास लिथियम भी हो सकता है, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है, यहाँ पे पोटाशियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बना रहे हैं जी। ओके जी, और जो जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो भी हमारे पास क्या बनाते हैं जी, ठीक है जी, क्या करते हैं जी, आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं जी, एट क्या है जी, स्पेसिफिक क्या है बच्चे, टेम्परेचर। यहाँ पे हमें कुछ टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है, तो फिर ये हैलाइड्स जो हैं वो बनाते हैं। तो हम इनको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m प्लस क्या है जी, x2 कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाता है बच्चे, mx2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो m होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रॉन्शियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, m जो है कहलाता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं दे दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, कैल्शियम है। जब इसको हम हेलोजेंस के साथ मिलाएंगे, ठीक है जी, कौन सा हेलोजन, जैसे क्लोरीन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या फार्मूला होगा बच्चे, Ca क्या हो जाएगा, Cl2। और अगर मैं इनको रिएक्ट करवाता हूँ बच्चे, जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर मैंने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बन जाए बच्चे, Na क्या है जी, Cl। क्या बच्चे, Na क्या है जी, Cl। तो बच्चों टाइम हो गया है, तो बाकी हम इंशाल्लाह कल। एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज बोलें। सर बुक में तो मेंशन ही किया हुआ है कि टेम्परेचर भी उसमें होता है यूज। जी बच्चे, टेम्परेचर होता है जी इसमें, हमें टेम्परेचर जो है ना, यही तो फ़र्क है बच्चे, थोड़ा सा टेम्परेचर इसको देना पड़ता है। ठीक है जी, तो ओके सर। हमारे पास क्या होता है जी, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो ये रिएक्शन होगा। तो अल्कली मेटल्स में ये जो है विग्रेसली जो है रिएक्शन जो है वो विल टेक्स क्या है जी, टेक प्लेस। ओके बच्चों, अभी आपकी इंग्लिश की क्लास होगी मेरे ख्याल है, और उसके बाद बायो की होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई एनी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, शाबाश बोलें।